और वे 12th क्लास का हिंदी है, जिसमें 30 पाठ है। और उदय प्रकाश जी से लिखते हैं और पिताजी और उनके बेटे की कहानी है, जिसमें जहरीले सांप उनके पिताजी को काट लेते हैं और जिनके कारण उनके बेटे पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं और अपने पिताजी का मृत्यु के कारण ढूंढने के लिए इनका बेटा जो होते हैं या पूरी तरह से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। इसका छोटा सा एक सारांश है जो लास्ट में दिया जाता है, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करते हैं। एक सतनाम से है जो रेस्टोरेंट का एक मालिक है और उन सतनाम जी से उनके बेटे अपने पिताजी के बारे में पूछने जाते हैं, तो सतनाम जी उनके पिताजी के बारे में पूरी तरह से जानकारी उनको देते हैं। और जानकारी देते समय इनको इस बात को पूरी तरह से ध्यान है कि इनके पिताजी का वन का पगडंडी नहीं भूलते हैं, लेकिन शहर का रास्ता ही बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सतनाम जी से जब ये पूछने जाते हैं तो सतनाम जी बताते हैं कि आपका पिताजी रेस्टोरेंट के सामने बहुत देर तक खड़े थे और कुछ देर बाद उसे ज़मीन पर जाके लेट गया और लेटने के बाद लड़के के बहुत सारे झुंड थे जो आपके पिताजी के ऊपर क्या के पत्थर मार रहे थे और जिस पत्थर के मारने से उनके पिताजी के कनपट्टे में चोट लग गए थे और चोट लगने के कारण उनके खून ब्लड बाहर आ रहे थे और जिनसे पूरी तरह परेशान थे और खूनों से लथपथ हुआ तुम्हारे पिताजी इस ज़मीन पर बहुत देर तक लेटा रहा। अगर किसी ने इसको नहीं उठाया या खुद नहीं उठा तो कुछ लोगों ने इनको उठाने की कोशिश किया, लेकिन डर इस बात का था कि जो उठाने जाएंगे उनके ऊपर हमले कर देंगे या पुलिस वाले आएंगे तो उसे गिरफ्तार कर लेंगे, इसीलिए इनके पिताजी को कोई उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ऐसी कहानी घटने के बाद सतनाम से जब उनके बेटे को बताते हैं तो इनके बेटे पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर से वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ज़रा देखते हैं कि सतनाम जी के द्वारा बोला गया बातों का असर उनके बेटे के ऊपर किस प्रकार से पड़ते हैं, ज़रा देख लीजिए। लेकिन सत्य पुलिस की वजह से डर था कि बात ही सतनाम ने खुद ही एक बाल्टी पानी उनके ऊपर डाला था। दूर से पानी डालने के कारण ज़मीन की मिट्टी गीली होकर और पिताजी के शरीर में लिपट गई। अब देख लो, कह रहा है कि जब कोई नहीं उनके पिताजी को उठाया तो सतनाम से खुद गए और एक बाल्टी पानी लेके गए और उनके पिताजी के मुंह पर ये पानी डाले और पानी गिरने के कारण मिट्टी भी गीली पड़ जाती है और उनके पिताजी पूरी तरह से गीली मिट्टी में जाकर लिपट जाते हैं और ये पूरे लिपटने के बाद उनके शरीर पूरी तरह से गंदे पड़ जाते हैं। सरदार सतनाम और उनके सत्य दोनों का कहना था कि लगभग 5 बजे पिताजी उसी जगह से पड़े थे, तब तक पुलिस नहीं आई। फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उन्हें पंचनामा और गवाही बगैर में न फंसाना पड़ जाए, इसीलिए उन्हें ढाबा बंद कर दिया था और डिलाइट डाकेज में आना मिले सजना फिल्म देखने चला गया था। बड़ी हंसी की बात है और बड़ी यहाँ पर दुख और पीड़ा की बात भी है कि एक समाज में किसी व्यक्ति के साथ कैसे घटना घटता है और घटने के पूरी तरह बाद दुर्भाग्यवश से ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए संविधान में लॉ एंड ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ का जहाँ बात किया जाता है, वहाँ पर इस इंसान को इतना डर लगता है कि सड़क पे गिरते हुए इंसान को देखते हुए इंसान कभी उठाने को तैयार नहीं होते और मरा हुआ लाश को कोई उठाकर जलाने के लिए तैयार नहीं होते कि हमारे यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था इतने गंदे हो गए हैं कि कोई अगर उनके साथ भी देने की कोशिश करते हैं तो 100 बार उनको सोचना पड़ता है कि कहीं भारत की प्रशासनिक क्षेत्र से कोई पुलिस दफ्तर से लोग न आ जाए जो मुझे पूरी तरह से गिरफ्तार करके ले जाए। ऐसा ही डर से सड़ता हुआ सतनाम सिंह पूरी तरह से अपने रेस्टोरेंट को बंद करता है और बंद करने के बाद ये क्या करता है, एक उस समय मूवी लगे रहता है और इस मूवी को देखने क्या करते हैं, यहाँ से चल देते हैं। क्योंकि सतनाम सिंह को इस बात को पूरी तरह से डर था कि उनके पिताजी को बुरी तरह से मारा गया था और ये ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ था। इनको डर लग रहा था सतनाम सिंह को
कि कहीं पुलिस वाले आ जाएंगे तो हम लोग के गवाही में नाम दे देंगे, हम लोग के थाना उठा के ले जाएंगे। जिस डर से सतनाम और उनके साथ जो व्यक्ति हैं ये अपने ये होटल को बंद करते हैं और बंद करने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, मूवी देखने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं।